श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय 16वां। श्री गणेशाय नमः। भक्तजन तारणार्थ स्वामी रूप में श्री दत्त भूमि पर प्रकट होकर अक्कलकोट में वास किया। जो जो हुए उनके भक्त उनमें श्रेष्ठ स्वामी सुत श्रवण करने से उनका चरित्र नष्ट होंगे महादोष। प्रसिद्ध मुंबई शहर में हरिभाव नाम के विख्यात आनंद से रहते, गुजारा करते नौकरी से। कोकण प्रांत में राजापुर तालुका इटिया गांव सुंदर। हरिभाव वहां के निवासी मराठे जातीय वहां खोत उस गांव में थे संपन्न पूर्व से। उसी गांव में उनके माता बंधु रहते। मुंबई में उनके मित्र ब्राह्मण उपनाम पंडित करते थे व्यापार। हुआ उसमें नुकसान। एक समय पंडित ने सुनी ख्याति स्वामी जी की, तब से भाव घर के मन में स्वामी जी से मन्नत मांगी। अगर 8 दिनों में हो जाऊं ऋण मुक्त तो दर्शन को तुरंत अक्कलकोट आऊंगा। हरिभाऊ और उनके मित्र करते थे अफीम का व्यापार। उसमें नुकसान का अंदाजा होगा निश्चित समझ गए। तरकीब ढूंढी उन्होंने, बुलाया पंडित को, वर्तमान बताया सारा। कहते अब क्या करें, यह नुकसान भरने के लिए द्रव्य नहीं हमारे पास। फरियाद हुई तो लगेगा दाग इज्जत को हमारे। तब पंडित बोले, मुझे भी कुछ हुआ ऋण निकलेगा मेरा दिवाला, इसमें नहीं संदेह। तुम हो ऋण मुक्त, मैं करता एक तरकीब। मैं मन के तुम्हारे मालिक लिख देता दुकान पर। अफीम की कीमत तेज हुई, व्यापार से हुआ मुनाफा। यह कहने पंडित को आनंदित होकर मारवाड़ी आया। अक्कलकोट में स्वामी समर्थ जी इस समय करते हैं वास। उनकी ही कृपा यह सत्य, हम हुए ऋण से मुक्त। गजानन हरिभाऊ और पंडित त्रिजन अक्कलकोट जाते, समर्थ का लिया दर्शन, किया भक्ति से पूजन। तब समर्थ ने उनको शिव राम मारुति नाम दिए तीनों को, और मंत्र दिए। पंडित को राम कहा, गजानन को शिव का नाम दिया, मारुति हरिभाऊ को कहा। एक रूप किया तीनों को। फिर समर्थ ने उस समय तीनों को निकट बुलाया। तीनों को दिए 3 श्लोक, मंत्र समझ कर वे सुनो। श्लोक। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। ऐसा मंत्र हरिभाऊ को दिया समर्थ ने, तब उनके आनंद की सीमा नहीं रही। दूसरा मंत्र गजानन को उस समय श्री ने दिया, तब उनका मन आनंदित हुआ बहुत। श्लोक। आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। संतोषित हुआ मन उनका। फिर पंडित को निकट लेकर एक मंत्र उपदेश देकर पावन किया उन्हें। श्लोक। इदमेव शिवम इदमेव शिवम इदमेव शिवम इदमेव शिवम। 300 रुपए उन्होंने लाए थे मुंबई से, उनका क्या करना, पूछा समर्थ से। ऐसा प्रश्न सुनकर समर्थ बोले, उनसे उनकी पादुका बनाकर ले आए यहाँ तुरंत। कुछ दिन जाने पर त्रिजन एक अवसर पर खड़े हो रहे, हाथ जोड़कर आज्ञा मांगते जाने की। आज्ञा मिलते ही उन्हें आनंदित होकर आए मुंबई। हरिभाऊ के मन में धुन लगी स्वामी जी की। वो आत्मलिंग पादुका 14 दिन तक पैरों में रखे स्वामी जी, दिया नहीं किसी को। हरिभाऊ एक दिन आए स्वामी सानिध्य लिए, श्री चरणों के दर्शन, माथा रखा उन पर। समर्थ ने लिया उन्हें गोद में बिठाया, तुरंत वरद हस्त रखा उनके सिर पर। बोले, तू मेरा सुत अब हुआ निश्चित, धारण कर केशरी वस्त्र संसार दे छोड़।
फिर छाटी कफनी झोली समर्थ ने दी उन्हें। उस समय वहां लेकर उन्होंने तुरंत धारण की। आत्मलिंग पादुका सत्वर हरिभाऊ के हाथ में दी। कहा, समुद्र किनारे जाकर रहो किला बांध कर। अब सत्वर जाकर लूटना अपना सारा संसार। लोभ मोह अनुमात्र चित्त में न धरना तुम। आज्ञा सुनकर यह आनंदित हुआ उनका मन। सत्वर आए मुंबई में साधु भेष लेकर। हरिभाऊ ने क्या किया, ब्राह्मणों को बुलाया, संकल्प करके रखा तुलसी पत्र घर पर। हरिभाऊ घर लुटवाते तारा नाम की उसकी कांता। करे वह बहुत क्रोध, पिटे सीना बहुत। बिनती मेरी हाथ जोड़कर, यद्यपि स्वस्थ करो अंतर। आपका यह विचार छोड़ दो प्राण प्रिय। ऐसे उनके उत्तर सुनकर स्वामी कुमार समाधान बहुत प्रकार से करते उनका। स्त्री के शरीर पर जो थे अलंकार वे भी लुटवाए समग्र। उन्हें दिया शुभ्र वस्त्र परिधान करने को। आत्मलिंग पादुका समर्थ ने दिए थे स्वामी सुत को। वहां पादुका स्वहस्ते स्थापन किए मठ में। उस समय कामठीपुर में मठ स्थापना की। हरिबाऊ गोसावी होकर मठ में रहे। इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत अनेक कथा संगम सम्मत श्रवण करे सदा भाविक भक्त। षोडशोध्याय रुचिपूर्ण यह श्री रस्तु शुभम भवतु। अध्याय 17। श्री गणेशाय नमः। गताध्याय में कथा सुंदर प्रख्यात जो मुंबई शहर, वहां जाकर स्वामी कुमार किया स्थापित मठ समर्थ का। स्वामी नाम का भजन, उनके चरित्र का कीर्तन, उससे व्यवसाय अन्य स्वामी सुत न जाने। स्वामी सुत की जननी काकूबाई नाम उनका। सुनी यह वार्ता उन्होंने किया बहुत दुख बहुत। निज माता का शोक देखकर दुखित हुआ अंतःकरण उन्हें संभाल कर प्रेम में घर लिया सत्वर। इसी तरह स्वामी सुत माता का समाधान करते, मधुर शब्दों से समझाते, कहकर परमार्थ की बातें। इसे पिशाच बाधा हुई या किसी ने करनी की, यह देखना होगा लाकर पंचाक्षरी। उस समय प्रख्यात थोर यशवंतराव भोसेकर, जिनको देव मामलेदार कहते सब लोग। ऐसा विचार करके दर्शन को आई, तुरंत सुत की कथा सुनाई। जड़ से सब ही देव मामलेदार की यह सुनकर दिया उत्तर हंसकर, इसे पिशाच लगा महान, मुझसे नहीं होगा दूर। यह उत्तर सुनकर दुखित हुआ अंतर। फिर स्वामी सुत की जननी अक्कलकोट में आई। इधर स्वामी सुत मुंबई में वास्तव्य करते। हिंदू पारसी स्वामी भक्त उनके उपदेश से हुए। मठ का था कामठीपुरा में, वहां नहीं थी जगह पर्याप्त। फिर दी कांदेवाड़ी में जगह एक भक्ति ने। तारा नाम की उनकी कांता, वह भी तकलीफ देती स्वामी सुत को, पर उनके चित्त में दुख खेद नहीं। प्रथम मुंबई शहर में सन 1792 में फाल्गुन कृष्ण त्रयोदश को स्वामी जयंती मनाई। किसी एक समय पर नगरकर नाना जोशी आए मुंबई। उन्होंने सुना वर्तमान, देखकर स्वामी सुत को नाना का चित्त हुआ आनंदित। प्रेमानंद से वंदन किया, स्तवन किया उनका। स्वामी सुत ने उनको लगाया स्वामी भक्ति में। धन्य हुए नाना जोशी, तल्लीन हुए समर्थ भजन में। आगे जोशी बुआ ने स्वामी जी को पत्रिका बनाकर वह श्री चरणों में अर्पण करने अक्कलकोट आए। पत्रिका श्री चरणों पर अर्पित की। स्वामी मूर्ति आनंदित हुई। समर्थ ने की उन्हें आज्ञा, नगाड़ा बजाओ। नगाड़ा बजाए जोशी। समर्थ मुस्कुराए, देखकर अपने भक्तों को परमानंद हुआ। अक्कलकोट नगर 1793 में प्रथम स्वामी जयंती करते। स्वामी सुत आनंद से छेली खेड़ा गांव में प्रथम स्वामी प्रकट हुए। विजय सिंह नामक भक्त कच्चे खेलता, उनके साथ दिन बदिन स्वामी सुत स्वामी भक्तों करे विशेष भजन।
में लगाए लोग फहराया कीर्ति ध्वज। मन में कामना आते कोई दर्शन को, उन्हें स्वामी करते आज्ञा सुत के पास जाने की। स्वामी सुत भी उन्हें कहे मन की बात, सुनकर लोग करे अचरज, वर्णन करते ख्याति सुत की। एक बार स्वामी सुत दर्शन आए अक्कलकोट, तब समर्थ राजमहल में रहते थे आनंद में। स्वामी दर्शन किए बिना न करे सेवन जल अन्न, ऐसे हुए 3 दिन निराहार रहे। स्वामी राजमहल में सन्मुख जाकर करने लगे प्रेम भरा भजन, वह करुण रस से भरा पूर्ण, रानी से सुना अंदर से। रानी कहती सेवकों को, तुरंत जाकर इस अवसर पर उस साधु के मंदिर को ले आओ प्रार्थना करके। देखकर समर्थ को उल्लास, सुत के मन में दौड़कर गति से चरण उनके पकड़े। निज सुत को देखकर आनंदित हुए समर्थ, हाथ फेरा मुख पर उठाया धरकर हाथों से। अक्कलकोट में उस अवसर बहुत थे सेवक, पर समर्थ की प्रीति स्वामी सुत पर थी बहुत। स्वामी सुत रात दिन समर्थ के आगे करते भजन, पैरों में खड़ाऊ पहनकर प्रेम रंग में करते नृत्य। एक दिन श्री स्वामी समर्थ बैठे थे आनंद में, स्वामी सुत भजन करते, धारण कर खड़ाऊ पैरों में चुनकर समय अकेलेपन में श्री समर्थ कह दिए उनके कानों में, हम तो जाते अपने निज धाम, धारा परंपरा को आगे बढ़ाना। सुनकर स्वामी वचन हुए स्वामी सुत निशब्द, कल्पना न सह सके वह बिना स्वामी कैसे जीवन। बारंबार स्वामी से की विनती, ऐसा कुछ न करना, मैं अज्ञानी बालक, तुम मेरी माँ। स्वामी ने गले लगाया और कहा, हम आपके हृदय में बसेंगे जरूर, है यह तय, चिंता कुछ भी न करना। फिर स्वामी सुत ने छोड़ दिया वह स्थान, तुरंत नगर के बाहर आए, रास्ता पकड़ा मुंबई का। अपमान दुख से दुखित हुए, अंतर में बहुत विचलित हुए, वापस नहीं आए। जन्म भर अक्कलकोट उस दुख से उत्तरोत्तर क्षीण हुआ स्वामी कुमार। सुख करे दिन रात, दुख करे दिन रात, चैन न उसे क्षण भर। उसे रोग लगा, आखिर बीमारी आई, यह वार्ता सुनी अक्कलकोट में समर्थ ने। स्वामी सुत की जननी रहती उस स्थान पर, उन्होंने यह वर्तमान सुनकर विनती की समर्थ से। फिर उस अवसर को समर्थ ने भेजा सेवक मुंबई, बोले सुत को तुरंत मेरे पास ले आओ। पर सुत उनके साथ आया नहीं। अक्कलकोट अपमान का दुख उनके मन को सदा दुखता रहा रात दिन। फिर कहा स्वामी समर्थ ने उसे रख कर पेटी में, तुरंत आओ लेकर कोई तो जाकर। फिर भी स्वामी सुत अक्कलकोट में नहीं आया। दिन प्रतिदिन देह होता गया क्षीण। आखिर बोले समर्थ, अब नहीं आया तो सत्य, तो तोप भरकर व्यतार्थ रखी है, उसे दाग देंगे। उसका अर्थ स्पष्ट था, वो समझ गए स्वामी सुत, पर वे नहीं आए अक्कलकोट, जीवन की परवाह नहीं की। बढ़ गई बीमारी विशेष, श्रावण शुद्ध प्रतिपदा को किया उन्होंने कैलाशवास। सब लोग करने लगे शोक। अक्कलकोट में उस दिन समर्थ ने किया विचित्र वर्तन। स्नान करके बैठे पर गंध नहीं लगाया, भोजन को नहीं उठे, धरती पर शरीर लेट दिया, किसी से न बोलते, रुदन करते क्षण क्षण। इतने में सत्वर मुंबई से आई तार, श्रुत हुआ समाचार, स्वामी सुत का देहांत हुआ। फिर काकूबाई ने तुरंत नजदीक किया मुंबई को, वहां समझा समाचार सुत हुआ गत। निज पुत्र मरण वार्ता सुनकर किया आक्रांत, यह दुख भरा समय वर्णन करने में दुख अंतर में होता बहुत। फिर काकूबाई तत्काल अक्कलकोट वापस आई, बोली क्या समर्थ से, सुत को आपका भक्त अकाल क्यों आया मरण। फिर जो करे स्मरण आपके चरण, उनका कैसा होगा तारण। समर्थ बोले उनसे, लंघित की आज्ञा हमारी, अवसर मिला काल को, खंचित बल पूर्वक ले गया। धन्य धन्य स्वामी कुमार, तर गए भवोदधि दुश्वार, ख्याति हुई सर्वत्र, रही कीर्ति अमर।
इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत अनेक कथा संमत भाविक भक्त श्रवण करे सप्तदशोध्याय रुचिपूर्ण यहाँ श्री भगवच्चरणमस्तु श्रीरस्तु शुभम भवतु। अध्याय 18वां। श्री गणेशाय नमः। स्वामी सुत की गद्दी पर कौन अधिकारी नियुक्त किया जाए, ऐसा प्रश्न सेवक करते स्वामी जी को। तब बोले, समर्थ सेवकों से सेवक है बहुत, पर एक ही मुझे योग्य दिखाई न दे। जब हमारे मन में आएगा तब मोर पखेरु को अधिकारी नियुक्त करेंगे गद्दी पर, चिंता तुम ना करो। मोर पेखरू मोर पेखरू, मोर पखेरु मोर पखेरु, समर्थ बोलते बारंबार। दिन रात रट लगाते, जोर से पुकारते, हमारी पारद की ईट जतन करो ठीक, बार बार कहते समर्थ काकूबाई से। छुपी रखी ईट को वह देनी चाहिए हमको, इसका अर्थ किसी को स्पष्ट न समझता। स्वामी सुत की का भ्राता कोकर्ण में था रहता, स्वामी सुत का हुआ निधन, यह वर्तमान उसे समझा। वह था केवल अज्ञान, दादा उसका अभिमान, उसके उनके शरीर में असमाधान, उनका शरीर कृश होते चला। काकूबाई एक दिन उन्हें अपने पास लाए, एक दिन समर्थ को दादा को दिखाया। समर्थ बोले, बाई से 4 समय दे उसे भोजन, स्वास्थ्य मिलेगा बालकों को, मन में चिंता न करना। इस तरह बाई ने किया, दादा को स्वस्थता आई। समर्थ की कृपा होते ही रोग कहा रहेगा के जगह मोगलाई में वहां नाना साहेब भक्त, उन्होंने बांधा श्री स्वामी का मठ, स्वामी जी का मठ, खर्च किया द्रव्य बहुत। श्री आज्ञा लेकर सच में पादुका स्थापित करने मठ में, इस वजह से अक्कलकोट आए समर्थ के दर्शन को। उन्होंने काकूबाई से कहा, चरण पादुका स्थापन करने आप भेजो दादा के साथ हमारा। बाई ने कहा, वह तो अज्ञान, उनके शरीर में असमाधान, उनकी चिंता करेगा कौन, सत्य मुझे कहो। समर्थ ने वृत्त सुना, उसे भेज दो यहाँ कहा, यह कहा, यद्यपि बाल है अज्ञ फिर भी संभालेंगे उसे। समर्थ ने उसे फिर कहा, उसमें तुम्हारा क्या गया, हमें दिखा जो भला हम वही करेंगे। आखिर लोगों के साथ के जगाओ मोगलाई वेद दिया दादा को चरण पादुका स्थापन होने पर। दादा वापस आए, आगे सेवकों से कहकर उसे मुंबई दिया भेज। ब्रह्मचारी को हुई आज्ञा, गद्दी पर इसे स्थापित करो। दादा को करके गोसावी मुंबई की गद्दी चलाना, स्वामी सुत की इसे देना कफनी झोली निशान। ब्रह्मचारी दादा को उपदेश देते दिन रात, गोसावी बनकर गद्दी तुम्हें है चलाना। दादा था अज्ञान, फिर भी ऐसी बातों को न कहे सर्वथा, उसे चित्त को न रुचे। इस प्रकार ब्रह्मचारी ने कोशिश की देखकर आखिर दादा को मुंबई से अक्कलकोट भेज दिया। समर्थ ने ऐसे समय आज्ञा दी, भुजंग को मेरी लेकर चरण पादुका दादा के रखो सिर पर, मोर्चेल लाओ तुरंत धरो उसके ऊपर, आज्ञा समान सेवक वैसा ही करते। श्री के चरण पादुका पड़ते सिर पर, जागृत हुआ उनका चित्त, हृदय में प्रकट हुआ ज्ञान सविता, अज्ञान गया उनका। धन्य गुरु की महिमा, पादुका स्पर्श से हुए तत्कालीन ब्रह्मज्ञानी, वह धन्यता कैसे वर्णन करूं। दादा की देखकर यह वृत्ति काकूबाई घबराई मन में, बोली, समर्थ ने दादा को पगला बनाया है सच में। वह बोली, जी समर्थ आप यह क्या करते, दादा के सिर चरण पादुका क्यों रखते। समर्थ बोले, उनको जो हमें ठीक लगे हम इस समय वही करेंगे, व्यर्थ बकवास बंद करो। काकूबाई बोली, वचन एक को गोसावी बनाकर मार डाला आपने, इतना ही बहुत हुआ। सुनकर यह वचन समर्थ को आया क्रोध, बोले, बाई को कमरे में बंद कर दो तुरंत। काकूबाई ने किया आक्रोश, किया बहुत अनर्थ,
तरह तरह के अपशब्द बोलती, पीटा सिर खुद को हाथों से। पर समर्थ ने उस समय ध्यान उधर दिया नहीं। दादा को बनाया गोसावी, कफनी झोली अर्पण की। दूसरे दिन दादा को समर्थ ने भेजा भिक्षा लेने को। यह देखकर काकूबाई को दुख हुआ अपार। समर्थ को हंसी आई, बहुत प्रशंसा की। दादा को पास बुलाया। क्या कहा उन्होंने? अनुसया तेरी माता, उनसे भिक्षा मांग, अब अवश्य बोले। तुरंत जननी के पास गए। यह देखकर बाई का अंतःकरण हुआ क्रोधित, बोली तेरी यह करनी लोकापवाद कारण। सुनकर यह माता का वचन दादा उनसे बोले, अहित सुख तुच्छ लगते माता आज से। पुत्र का सुनकर यह वचन उदास हुआ उसका मन। दादा गोसावी बनकर स्वामी भजन में रंग गए। कुछ दिनों के बाद फिर आए मुंबई। स्वामी सुत की गद्दी पर बैठकर संस्था चलाई। इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत अनेक कथा सम्मत श्रवण करे सदा भाविक भक्त। अष्टदशोध्याय रुचिपूर्ण यह। श्रीरस्तु शुभम भवतु। श्री स्वामी समर्थ।